दोस्तों आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, आपके मोबाइल में ये गूगल प्ले स्टोर जरूर होगा। इस गूगल प्ले स्टोर से या तो आप अपने ऐप्स को डाउनलोड करते होगे या फिर आप अपने गेम को डाउनलोड करते होगे। लेकिन क्या आपको पता है इस गूगल प्ले स्टोर से हम अपने मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल हैंग होता है, इस गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर हैं, ऐसी सेटिंग है जिससे हम ऑन करेंगे तो हमारे मोबाइल की हैंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। यानी कि हमेशा के लिए हमारा कभी भी मोबाइल हैंग नहीं होगा। यानी अगर आपका मोबाइल हैंग होता है तो आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, जहां पर आपको बहुत सेटिंग को ऑन कर देना है, जिससे आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। दोस्तों आप देख करके चौंक जाओगे कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऐसी भी सेटिंग होती है जिससे हम ऑन करने के बाद हमारा मोबाइल कभी भी नहीं हैंग होता है। तो आप जानना चाहते हो अगर आपका मोबाइल भी हैंग होता है तो आज के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपके गूगल प्ले स्टोर में कौन से ऐसे सीक्रेट सेटिंग छुपे हुए हैं जिसको आपको ऑन करना है। सिर्फ आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा, यानी कि आपका कभी भी जिंदगी में मोबाइल हैंग नहीं होगा। आपका मोबाइल की हैंग की प्रॉब्लम जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर का यूज करके अपनी मोबाइल की हैंग की प्रॉब्लम बिल्कुल फिक्स कर सकते हो। आइए बढ़ते अपनी सबसे पहली सेटिंग की ओर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल प्ले स्टोर पर आना है। गूगल प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है जैसे आप नॉर्मली ओपन करते हो। इसको ओपन करने के बाद हमारा इसमें सबसे जो पहला फीचर है, इससे आपके मोबाइल की स्टोरेज भी खाली हो जाएगी, आपका मोबाइल भी कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो इससे सबसे पहली सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर अपने लोगो पर क्लिक करना है। देन लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे मैनेजर एप्स डिवाइस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको क्या करना है, जहां मैनेजर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेजर पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बहुत सभी एप्स दिख जाएंगे जो अभी आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, लेकिन आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नॉट इंस्टॉल के नाम से, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो भी एप्लीकेशन आ रहे हैं ये वो एप्लीकेशन है जो आपने पहले यूज किया है, उसके बाद आपको इसने डिलीट कर दिया है। यानी इन सभी एप्स को आपने पहले यूज किया था, अभी आप इससे यूज नहीं करने हैं, इससे आपने पहले ही डिलीट कर दिया है, लेकिन आपके गूगल प्ले स्टोर में रहते हैं, यहाँ से डिलीट नहीं होते हैं। तो आपको मैं एक बात पहले क्लियर कर दूँ, आपको इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके मोबाइल में ये एप्स है ना, ये वाले एप्स आपके कोई भी डिलीट नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ से वही वाले एप्स यहाँ से डिलीट होंगे जो आपने पहले डिलीट कर दिए हैं। यानी आपने जो जब से मोबाइल अपना खरीदा है वहां से आपने कितने एप्स को डाउनलोड किया है, कितने डिलीट किया है, वो यहाँ पे सभी फीड हो जाते हैं। तो इसको आपको यहाँ से डिलीट करना है, इससे आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। तो आपको इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको इन सभी पर टिक लगाना है कुछ इस तरीके से। इन सभी पर आपको टिक लगा लेना है। टिक लगाने के बाद अब आपको ऊपर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन अब आपको यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिमूव पर क्लिक करोगे आपको यहाँ से वो एप्स रिमूव हो जाएंगे जिस पर आपने टिक लगाया हुआ। तो आपको इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है। इससे आपका कोई भी मोबाइल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी आपके पर्सनल एप्स डिलीट नहीं होंगे। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो आपको इसको सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक आना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं हम दूसरे सेटिंग के बारे में। तो दूसरे सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे अपने लोगो पर क्लिक करना है। देन लोगो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पे प्रोजेक्ट पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखो टर्न ऑन पे प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर आपको देखिए ये आपका बंद होगा तो आपको इसको ऑन करना है। ऑन कैसे करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिया है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेटिंग का आइकन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इन दोनों को यहाँ से ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो इससे ऑन करने से होगा ये कि आप अपने मोबाइल में जोन से भी एप्स को डाउनलोड करोगे या फिर इसके अपडेट आएंगे तो आपको ये पहले ही स्कैन करके बता देगा ये ऐप सही है या फिर नहीं है, इसको आप डाउनलोड करना है आपको या फिर नहीं करना है। या फिर किसी एप्स में अपडेट आता है तो आप ये पहले ही स्कैन करके आपको बता देगा कि आपको इस एप्स को अपडेट करना है या फिर नहीं करना है। उसमें कोई हैंग की प्रॉब्लम आती है तो ये पहले ही आपको यहाँ पर नोटिस कर देगा। तो इसको आपको ऑन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग होने से बच जाएगा। अब आपको यहाँ से बैक आना है। अब हम बताते हैं तीसरे फीचर के बारे में। तो तीसरे फीचर के लिए आपको फिर से आप अपने लोगो पर क्लिक करना है। देन लोगो पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको करना है सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है। जैसे आप नेटवर्क पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको ऑटो अपडेट एप्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका देखिए ऑटो अपडेट एप्स पर इस पर सेलेक्ट करा है, लेकिन आपको इस पर सेलेक्ट नहीं रखना है। अगर इस पर आप सेलेक्ट रखोगे तो आपसे परमिशन भी नहीं लगेगा। किसी भी एप्स का अपडेट आएगा तो आपका ये अपडेट कर देगा आपसे बिना परमिशन ले। तो हमें यहाँ पे मैनुअल तरीके से अपडेट करना है, यानी कि हमें कोई भी अपडेट बेस से नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको डोंट आउट अपडेट एप्स पर क्लिक कर देना है इस वाले पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके यहाँ से कोई भी एप्स अपने आप अपडेट नहीं होंगे, जब आप चाहोगे तभी आपके एप्स अपडेट होंगे।
उससे पहले आपके ऐप्स अपडेट नहीं होंगे। तो इससे आपको करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे आपके मोबाइल में हैंग होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके कोई भी मोबाइल में अपडेट आता है तो ये आपसे बिना परमिशन ले उस ऐप्स को अपडेट कर देगा। अगर आपके इस वाले पे क्लिक है तो आपको इस वाले पर सर्च करना है, इस वाले पे आप सर्च कर लोगे तो आपके परमिशन जब आप इसे दोगे तभी आप इस ऐप्स को अपडेट कर पाओगे। इससे पहले ये अपडेट नहीं करेगा। तो आपको इस वाले पर जरूर सर्च कर लेना है। अब आपको यहाँ से बैक आना है। देन बैक आने के बाद हम बात करते हैं अपने चौथे फीचर के बारे में। तो चौथे फीचर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको कहना है इस प्ले स्टोर को आपको कहना है प्रेस करके रखना है। ऐसे प्ले स्टोर को प्रेस करके रखोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको एप्स इन्फो पे क्लिक कर देना है। एप्स इन्फो पे जैसे आप क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। स्टोरेज पे जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैच। आपको क्या करना है, जहाँ पर देखिए मेरा क्लियर कैच कितनी MB का है, 155 MB का है। तो आपको इसको क्लियर कैच जरूर करना है। क्लियर आपको स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्लियर कैच पर क्लिक करना है। इसको आपको यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने का ये मतलब होता है कि ये गूगल प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारे वायरस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कैच जरूर कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद अब आपको कहना है जहां से बैक आना है। अब ये सभी फीचर करने के बाद मैंने आपको 4 सेटिंग बताई, इन सभी 4 सेटिंग को आपको कर लेना। 4 सेटिंग करने के बाद अब आपको करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अपने तरीके से, मेरी बात एक जरूर मानना। अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना, यानी कि स्विच ऑफ कर देना। आपको अपने मोबाइल को यहाँ से स्विच ऑफ कर देना है। ये सभी सेटिंग करने के बाद उसके बाद आपको अपने मोबाइल को चलाना है। तो इन सभी सेटिंग करने के बाद आपको अपने मोबाइल को क्या करना है, ऑफ कर देना है, यानी कि स्विच ऑफ कर देना है। अब आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने बताया वैसे आप करोगे तो आपको मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। और आपको अगर हैंग होता है तो जो मैंने 4 फीचर बताए, 4 सेटिंग बताई, इसी को आपको फिर से अप्लाई करना है। तो आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।